बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के बिहेवियर की, तो हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कौन कौन सी बातों से अफेक्ट होता है। इसमें हम एग्रीगेट डिमांड का टेबल और उसका डायग्राम को कंसिडर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर लोगों की इनकम ज़्यादा है तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, अगर लोगों की इनकम कम है तो लोग डिमांड कम करेंगे। यानी कि एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? इनकम के ऊपर। एग्रीगेट डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। अब यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, अब हाउस होल्ड सेक्टर किस चीज़ की डिमांड करता है? कंज्यूमर गुड्स की। और प्रोड्यूसर सेक्टर किस चीज़ की डिमांड करता है? कैपिटल गुड्स की, यानी कि इन्वेस्टमेंट गुड्स की। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है कि जब हम एग्रीगेट डिमांड को दो सेक्टर में स्टडी कर रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ के इक्वल होगी? एग्रीगेट डिमांड होती है दो चीज़ों के इक्वल, C+I, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और दूसरी तरफ देश की जितनी भी इनकम होती है, या तो हाउस होल्ड सेक्टर उसको कंजम्पशन में लगा देगा या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर उसको कैपिटल गुड्स को कंज्यूम करने में लगाएगा। ठीक है, यानी इनकम या तो कंज्यूम हो जाती है या फिर इन्वेस्ट हो जाती है, जो कि किसके बराबर है? एग्रीगेट डिमांड के। तो देयरफॉर वी कैन से कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C+I। ठीक है, अब इसका हम टेबल समझते हैं। टेबल में आपके पास में इनकम गिवन है। इनकम को हम ऐसे ले लेते हैं 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को इधर हम कांस्टेंट लेकर के चल रहे हैं। कंजम्पशन को हम यहाँ पर हम इनकम और कंजम्पशन का ज़्यादा रोल देखेंगे। अच्छा, कंजम्पशन को मैं ले लेती हूँ 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। ठीक है, अच्छा, AD यहाँ से निकल जाएगा। AD आपके किस चीज़ के इक्वल है? C+I के। तो जब आप C+I को प्लस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 40 + 20, 60, 120 + 20, 140, और आपके पास इस तरह सारे AD आ जाएंगे, जो कि आपका है 60, 140, 220, 300, 380, 460, 540। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसी चीज़ को हम डायग्राम में प्लॉट करेंगे। Y एक्सिस में हम लोग लेते हैं एग्रीगेट डिमांड और X एक्सिस पे हम लेते हैं इनकम। ठीक है, आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 20 कांस्टेंट थी, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट लाइन आ जाएगी जो कि पैरेलल टू X एक्सिस है, जो कि फिक्स है 20। ठीक है, आपकी यहाँ पर कंजम्पशन कितनी है? कंजम्पशन को भी आप प्लॉट करो। तो कंजम्पशन को प्लॉट करने से 0 पे 40, 100 पे 120, 200 पे 200, 300 पे 280, इस तरह से आपका कंजम्पशन आ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड क्या है? दोनों का समीशन, या फिर आप सीधा यहाँ से एग्रीगेट डिमांड को प्लॉट कर सकते हो, जो कि कितना है? 60, 140, 220, 300, 380, 460, 540। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है, ये जो सारी चीज़ है, इस टेबल और डायग्राम से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस टेबल और डायग्राम से हमें ये सीखने को मिलता है, नंबर 1, जो एग्रीगेट डिमांड है वो कंजम्पशन के और इन्वेस्टमेंट के बराबर है। नंबर 2, जब लोगों की इनकम 0 होती है तब भी कंजम्पशन 40 थी। यानी कि जब लोग कुछ भी पैसा नहीं कमा रहे होते हैं, उस समय पर भी लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब, जैसे आजकल क्या है, आजकल कितने लोगों की जॉब चलेगी, उनकी इनकम कितनी होगी? 0, लेकिन फिर भी वो कंज्यूम कर रहे हैं। कैसे कंज्यूम कर रहे हैं?
या तो अपनी पास्ट बोरोइंग से निकाल करके यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी से पैसे उधार लेकर के कंजम्पशन कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जब इनकम ज़ीरो होती है उस समय पर भी कंजम्पशन कुछ एक पॉजिटिव इंटीजर होता ही है। तीसरी बात जो इसमें समझ में आती है वो ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अगर इनकम कम होती है तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होती है। तीसरी बात जो इसमें समझ में आती है वो ये है कि जो कंजम्पशन कर्व है वो कैसा है, पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है कि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा है, कांस्टेंट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जिसका क्या मतलब है कि ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इनकम बढ़े या इनकम कम हो, इन्वेस्टमेंट कैसी रहती है, सेम की सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है उसको कहा जाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और जो कंजम्पशन इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है उसको कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब यहाँ पर जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो क्या चीज़ है, ये देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, इनकम जब ज़ीरो है तब भी लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस केस में कितना हो जाएगा आपका 40, यानी कि ये जो 40 ये जो नंबर है ये 40 किस चीज़ को दिखा रहा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को। क्या होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन? ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है जब इनकम ज़ीरो है तब भी जो कंजम्पशन है उसको कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसके बाद जो आपका लास्ट बात करते हैं, एडी का स्लोप कैसा है। एडी का स्लोप भी कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि इनकम के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इनकम के कम हो जाने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ के इक्वल है, C + I के।